Good morning, students. This is Ambika Chaudhary. Today, I will discuss a new topic named as string handling. ठीक है, आज हम एक नए टॉपिक के बारे में जानेंगे जिसका नाम है स्ट्रिंग हैंडलिंग. ठीक है, चलिए देखते हैं. स्ट्रिंग हैंडलिंग के बारे में जानेंगे. हैंडलिंग. ठीक है, टॉपिक तो फिलहाल बड़ा है, कोशिश करेंगे धीरे धीरे कवर कर लें. ठीक है, ओके. और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है. इस टॉपिक का मेन मोटो ये है कि हम स्ट्रिंग्स को हैंडल कैसे करेंगे. होते हैं ना कि स्ट्रिंग्स हमने क्रिएट किए, उस पर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, तो कैसे हम कोई स्ट्रिंग नया बनाएंगे और फिर उस पर नए ऑपरेशंस कैसे हम परफॉर्म करेंगे, ये सारी चीज़ें हम स्ट्रिंग हैंडलिंग के अंदर जानेंगे. ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन देखते हैं इसका, और उसके बाद हम लोग इस पे दो चार प्रोग्राम बनाएंगे जिससे कि हम इसके मेथड्स का यूज समझ सकें. एक्चुअल में मेथड्स को हम कैसे यूज करते हैं, ठीक है, वो हम समझेंगे. लेकिन सबसे पहले हम लोग इसका एक थ्योरेटिकल पोर्शन देखते हैं. तो पहला हेडिंग हमारा है स्ट्रिंग के नाम से. आखिर स्ट्रिंग होता क्या है. ठीक है, तो स्ट्रिंग एक प्रकार का ऑब्जेक्ट होता है. स्ट्रिंग एक प्रकार का ऑब्जेक्ट होता है. ऑब्जेक्ट होता है. ठीक है, एक्चुअल में ये स्ट्रिंग जो है ये क्लास है, और इस क्लास का हम जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है, वो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को होल्ड करता है, रखता है अपने साथ. ठीक है, और उन्हीं के ऊपर हम ऑपरेशंस भी परफॉर्म करते हैं. तो स्ट्रिंग एक प्रकार का ऑब्जेक्ट होता है जो कैर वैल्यूज मीन्स कैरेक्टर वैल्यूज, ठीक है, कैरेक्टर की जो वैल्यू होती है को रिप्रेजेंट करता है. करता है. ठीक है, आगे देखते हैं. कैरेक्टर्स का एक एरे कैरेक्टर्स का एक एरे अगर हम कैरेक्टर का एक एरे क्रिएट करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल जावा स्ट्रिंग की भांति कार्य करता है. कार्य करता है. ठीक है, मतलब अगर कोई हम स्ट्रिंग बनाना चाहते हैं तो हम कैरेक्टर के एरे का इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, कहने का सीधा सा सेंस यही है. स्ट्रिंग वेरिएबल डबल कोट्स डबल कोट्स मीन्स ये वाला. ठीक है, डबल कोट्स के अंदर कैरेक्टर्स के समूह को कंटेन करता है. कंटेन करता है. करता है मतलब हम ये कह सकते हैं
कि डबल कोट के अंदर अगर हम कैरेक्टर्स का एक समूह रखते हैं तो वो जो है वो स्ट्रिंग के वेरिएबल में स्टोर हो सकता है। ठीक है, चलिए इसका सिंटैक्स देखते हैं। सिंटैक्स, ठीक है, तो सबसे पहले हमें इस्तेमाल करना होता है स्ट्रिंग का। स्ट्रिंग, ठीक है, टाइप, स्ट्रिंग टाइप हमें प्रोवाइड करना होता है। देन स्ट्रिंग का वेरिएबल क्रिएट करना होता है। स्ट्रिंग वेरिएबल, वेरिएबल क्रिएट करना होता है। ठीक है, उसके बाद से असाइनमेंट ऑपरेटर लगाना होता है, फिर डबल इन्वर्टेड कामा लगाना होता है। ठीक है, और इसके अंदर हमें सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स प्रोवाइड करने होते हैं। सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है, और देन सेमीकोलन। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। तो एग्जांपल के अकॉर्डिंग स्ट्रिंग, string स्ट्रिंग, पहला लेटर कैपिटल होगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, क्लास है। ठीक है, डेटा टाइप भी है str इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर हम दे सकते हैं महामाया आई टी पॉलीटेक्निक, पॉलीटेक्निक। ठीक है, ओके, तो ये इसका एक एग्जांपल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। मेमोरी अलॉटमेंट, मेमोरी अलॉटमेंट, अलॉटमेंट ऑफ स्ट्रिंग। जो स्ट्रिंग होता है उसको मेमोरी कैसे एलोकेट की जाती है, ठीक है, उसके बारे में। तो जब कोई स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तब कुल दो प्रकार के ऑब्जेक्ट, सॉरी, कुल दो ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं। ठीक है, अब ये कैसे, तो पहला जो है वो हमारा हीप एरिया में होता है। हीप एरिया, ठीक है, मेमोरी के अंदर हीप मेमोरी पढ़ा होगा आपने। ठीक है, और दूसरा होता है स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल। ठीक है, इन दो जगहों पे मेमोरी हमारी, मतलब ऑब्जेक्ट हमारा क्रिएट होता है। ठीक है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का रेफरेंस
सदैव हीप एरिया के ऑब्जेक्ट को रेफर करता है, ऑब्जेक्ट को रेफर करता है, ठीक है। हीप एरिया में जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, ठीक है, उसको हमेशा रेफर करता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि स्ट्रिंग को हम कैसे क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो हमारा हेडिंग होगा क्रिएटिंग अ स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग को क्रिएट करना, ठीक है। तो किसी भी स्ट्रिंग को क्रिएट करने के कुल 3 तरीके होते हैं, 3 तरीके हैं, ठीक है। 3 तरीके हैं, कौन कौन से? पहला स्ट्रिंग लिटरल, स्ट्रिंग लिटरल। अब ये क्या चीज है? तो स्ट्रिंग लिटरल में हम देखते हैं कैसे क्रिएट करेंगे। तो स्ट्रिंग str इक्वल्स टू हेलो जावा, ठीक है। अगर हम इस तरीके से क्रिएट करते हैं स्ट्रिंग, तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रिंग लिटरल की सहायता से हमने बनाया है, ठीक है। सेकंड क्या है? यूजिंग न्यू कीवर्ड, ठीक है, न्यू कीवर्ड की सहायता से। तो ये कैसे बनेगा? तो स्ट्रिंग जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है, str इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग, और यहाँ हम उस स्ट्रिंग को पास करेंगे सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को। तो हेलो जावा, ठीक है, दूसरा तरीका है। और बात करें अगर तीसरे की, तो बाईपासिंग एरे ऑफ कैर का हम एक एरे पास कर देते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कैसे। कैर ch, हमने कैरेक्टर का एक एरे क्रिएट किया, और सिंगल कैरेक्टर को हम सिंगल कोट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो हेलो h कॉमा सिंगल कैरेक्टर, सिंगल कोट e l कॉमा सिंगल कोट l
कॉमा सिंगल कोट ओ, हेलो सिंगल कोट जे कॉमा सिंगल कोट ए कॉमा सिंगल कोट वी सिंगल कोट और लास्ट में फिर ए। तो ये रहा हमारा हेलो जावा। ठीक है, अब इसको हम पास किस में करेंगे? स्ट्रिंग क्लास का एक कंस्ट्रक्टर है, उसमें हम पास करेंगे इसको। ठीक है, न्यू स्ट्रिंग यहाँ पास करेंगे ch। ठीक है, तो ये हमारा एक क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक प्रोग्राम भी देखते हैं इसी में। ठीक है, तो प्रोग्राम देखेंगे तो हम उसके लिए नोटपैड प्लस प्लस खोलते हैं। ठीक है, चलिए नोटपैड प्लस प्लस न्यू फाइल। ठीक, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। ओके, ठीक है, ये पूरी स्क्रीन को कवर कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको सेव करते हैं। सेव करेंगे डेस्कटॉप पे और स्ट्रिंग सॉरी ओके स्ट्रिंग एग्जाम्पल एग्जाम्पल डॉट जावा के नाम से हमने फाइल को सेव किया। ठीक है, अब पब्लिक क्लास एक क्लास क्रिएट करेंगे। ठीक है, किस नाम से? स्ट्रिंग एग्जाम्पल के नाम से। ठीक, उसके बाद मेन मेथड लगाएंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, इसके अंदर स्ट्रिंग args जरूर लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये इसका सिंटैक्स है। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे एरे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। तो पहला हम लिटरल के हेल्प से स्ट्रिंग s1 इक्वल्स टू महामाया। ठीक है, सेमीकोलन। सेकंड हम क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैरेक्टर एरे, कैर एरे। ठीक है, तो सबसे पहले कैरेक्टर का एक एरे क्रिएट करेंगे इक्वल्स टू, और एरे को हम कुछ इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जी कॉमा सिंगल कोट ओ कॉमा सिंगल कोट वी कॉमा सिंगल कोट ई कॉमा सिंगल कोट आर सिंगल कोट एन एम
और लास्ट में हम टी, हमने गवर्नमेंट लिखा हुआ है, ठीक है, GOVERNMENT, गवर्नमेंट। और इसको हम पास करेंगे स्ट्रिंग के कंस्ट्रक्टर में, s2 इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग, और हम ch को पास कर दिए, ये कैरेक्टर का एरे है, ठीक है। और थर्ड स्ट्रिंग हम क्रिएट करेंगे स्ट्रिंग s3 इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग डायरेक्टली हम कैरेक्टर का सीक्वेंस स्ट्रिंग पास कर देते हैं, ठीक है। तो एक स्ट्रिंग का नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, पॉली टेक्निक, ठीक है। अब हम इसे प्रिंट देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और हम तीनों स्ट्रिंग को कॉन्कैट करके प्रिंट करेंगे, s1 प्लस डबल इनवर्टेड कामा, एक सिंगल स्पेस देंगे, ठीक है। फिर s2, इसको भी कॉन्कैट करेंगे सिंगल स्पेस के साथ, ठीक है। और फिर s3, ठीक। ये हमारा प्रोग्राम तैयार हो गया, और अब हम इसको क्या कराएंगे, कंपाइल करेंगे और फिर देन उसको रन करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमको cmd ओपन करना होगा, cmd ओपन हो गया, ठीक है। और अब हम डेस्कटॉप पे रेफर करते हैं, डेस्कटॉप cd डेस्कटॉप, ठीक है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग एग्जाम्पल के नाम से जो फाइल है उसको क्या करेंगे, कंपाइल कराएंगे। तो कंपाइल करने के लिए जावा सी स्ट्रिंग एग्जाम्पल डॉट जावा, ठीक है। और ये हमारा सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। अब इसे हम रन कराएंगे जावा और क्लास नेम से कराएंगे, ठीक है। तो क्लास नेम हमारा है स्ट्रिंग एग्जाम्पल एक्स, मिसिंग है, गुड, ठीक है। तो देखिए महामाया जो S1 के अंदर था, गवर्नमेंट जो S2 के अंदर था, और पॉलिटेक्निक हमारा S3 के अंदर था, तीनों के तीनों स्ट्रिंग थे, और हमने इनको क्या किया, कॉन्कैट करके प्रिंट किया हुआ है, ठीक है। आई थिंक ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा, ठीक है, ये टॉपिक भी। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इन स्ट्रिंग्स पर हम डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। हमारे पास इनबिल्ट लाइब्रेरी है, ठीक है, और स्ट्रिंग क्लास के बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम स्ट्रिंग्स पर डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको देखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।